हेलो, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ समास। आज चाहे वो बोर्ड की परीक्षा हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सारी परीक्षाओं में जो प्रश्न आने वाले हैं उन प्रश्नों को लेकर मैं आज आई हूँ। समास किसे कहते हैं, पहला प्रश्न ये पूछा जाता है। तो दो या दो शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है उसे समास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये 6 प्रकार के हमारे समास होते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी ट्रिक्स को अपना लेना है और ये ट्रिक्स बड़ा ही सरल है, इसे आप लोगों को याद कर लेना है कि समास की पहचान हम लोग कैसे करते हैं। जैसे ये याद रखना है कि अव्ययी भाव समास में पहला पद जो होता है प्रधान होता है और उसके उपसर्ग लगा हुआ रहता है, और एक ही शब्द 2 बार आए तो वो भी अव्ययी भाव समास होता है। तत्पुरुष समास में कर्ता के विभक्ति चिन्हों का लोप रहता है। कर्मधारय में किसी की विशेषण का विशेष से बताया जाता है, उसे कर्मधारय कहा जाता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। द्वंद्व में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि समास में जितने भी देवी देवता आते हैं या वीआईपी पर्सन आते हैं वे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। या दूसरा ट्रिक यह है कि जब हम समास का विग्रह करते हैं तो जिसके लिए आ जाए विभक्ति, जब समास विग्रह किया जाए तो वह बहुव्रीहि समास की पहचान होती है। क्लियर? चलो अब हम लोग जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की ओर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है नील कमल का सही विग्रह चुनें। तो यहाँ ऑप्शन है नीले रंग का कमल, नीला प्लस कमल, नीला है जो कमल, कमल है जो नीला। तो यहाँ कौन सा इसमें विग्रह सही है? नीले रंग का कमल नहीं, ठीक है। नीला प्लस कमल भी नहीं होता है, नीला है जो कमल। तो नीला है जो कमल, कमल की जो विशेषता बताए, तो यहाँ कमल क्या हो गया? विशेष, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है नीला, वह क्या हो गया? कर्मधारय समास। तो यहाँ इसके साथ ही हम लोग ये भी पहचान करते जाएंगे कि ये कौन सी समास है। यहाँ हम लोग सी के साथ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है रसोई घर। इसका जब हम लोग इसका भी क्या है? समास विग्रह जो किया हुआ है, कौन सा सही ऑप्शन है? घर है रसोई के लिए, रसोई का घर, रसोई के लिए घर, रसोई है जो घर। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है? इसका विग्रह क्या होगा? रसोई घर का रसोई के लिए घर। तो हम लोग किसके साथ जाएंगे? यहाँ सी के साथ जाएंगे। और रसोई के लिए, ये के लिए क्या है? विभक्ति चिन्ह है। तो जिसमें विभक्ति चिन्ह आ जाता है वो कौन सा समास होता है? वह तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट है दशानन। इसमें ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो इसका जब हम लोग समास विग्रह करेंगे, 10 है आनंद, जिसके शब्द आ गया, यानी यह कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है पथ भ्रष्ट। शब्द में कौन सा शब्द है? तो इसका जब हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? पथ से भ्रष्ट, ठीक है। शेष का यहाँ लोप हो रहा है, तो जहाँ लोप हो जाता है वहाँ कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। तो हम लोग किसके साथ जाएंगे? सी के साथ। नेक्स्ट है महादेव। महादेव में कौन सा समास है? ये सारे जो प्रश्न हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं।
आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि परीक्षा में यहीं से आना है। महादेव, नेक्स्ट त्रिफला, ये सारे शब्द बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, बार बार इसका दोहराव किया गया है। महादेव में कौन सा प्रश्न है? कर्म तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो इसमें कौन सा है महादेव? जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो महान है जो देव, तो यह कौन सा समास हो जाएगा? जिसमें जो, जिसका, जिसके संग आते हैं वह बहुव्रीहि समास होंगे। नेक्स्ट है त्रिफला। शब्द का विग्रह क्या होगा? यह बार बार इसे पूछा जाता है। ऑप्शन है त्रि प्लस फल, 3 फलों का समाहार, 3 फल, 3 है जो फल। तो यहाँ त्रिफला जब हम लोग समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह में क्या बनेगा? 3 फलों का समाहार यानी समूह। तो ये हम लोग बी के साथ जाएंगे। और ये कौन सा समास होगा? इसमें पहला पद क्या है? संख्यावाचक। जो संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास होता है। नेक्स्ट है पूर्व पद संख्यावाची हो तो कौन सा समास है? तो यहाँ कौन सा समास होगा? नंबर डी, क्योंकि इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। नेक्स्ट है जन्मांत शब्द है जो, ये कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु। तो जब जन्मांत का हम लोग समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? जन्म से अंधा। तो जिसमें कर्ता की विभक्ति चिन्ह का लोप हो वो कौन सा समास होता है? वह तत्पुरुष समास होता है। तो हम लोग बी के साथ जाएंगे। आप लोग वीडियो छोड़ के नहीं जाएंगे और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करेंगे। नेक्स्ट है यथा स्थान शब्द का विग्रह होगा। यथा और स्थान, नंबर बी, स्थान के अनुसार, यथा का स्थान, स्थान का यथा। तो सही जब हम लोग करेंगे तो विग्रह क्या बनेगा? स्थान के अनुसार। हम लोग बी के साथ जाएंगे। नंबर 10, जिस समास में दोनों के माध्यम से तीसरा पद बनता है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीसरा पद जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि में क्या होता है? दोनों पद अप्रधान होते हैं और उससे जो तीसरा पद बनता है वह क्या होता है? वह महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग किसके साथ जाएंगे? बहुव्रीहि के साथ। नंबर 11, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास में कौन सा समास है? जब इसका हम लोग समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? आत्मा से विश्वास, यानी से का क्या है? लोप है। तो जिसमें लोप होता है वो कौन सा समास होता है? वह तत्पुरुष समास होता है। तो ऑप्शन है ए कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। तो किसके साथ हम लोग जाएंगे? तत्पुरुष समास के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलते हैं।